हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो आज हम 21 सितंबर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपके काम में ज़रूर आएंगे। तो रोज सुबह 11 बजे ना ये डेली करंट अफेयर्स में ट्यून इन करना बिल्कुल भी मत भूला करो। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम के लिंक से हमें ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जीत की तैयारी और ज़्यादा पक्की हो जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम पे हम लोग रोज़ नए नए क्विजेस डालते हैं जिसको आप अगर सॉल्व करोगे तो वो आपको इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही, साथ ही साथ वो क्विजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ऑफलाइन साइट पे दादर पे 11 सितंबर से जो बैच स्टार्ट हुआ है, अभी गणेश चतुर्थी के महोत्सव की वजह से हमने उसमें 20% डिस्काउंट चलाया है। तो अभी जा करके वहां पे एनरोल जरूर कर लो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको ऑफलाइन भी पढ़ के। बाकी ऑनलाइन तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन जाके जो फायदा होता है ना, अपने Q&As भी पूछ सकते हो, तो वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है उसका आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप हमारे बैच को भी इनरोल कर सकते हो। चलो पहले करंट अफेयर की तरफ आते हैं। तो आज है 21 सितंबर, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। अब इंटरनेशनल डे ऑफ पीस में हम अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाते हैं कि ग्लोबल स्केल पे विश्व भर में शांति बनी रहे, साथ ही साथ में अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस भी यहाँ पे बना रहे, उसके लिए उसको प्रमोट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट डेज भी आ रहे हैं। दैट इज 22 सितंबर को है वर्ल्ड राइनो डे, 24 सितंबर को है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, 25 को है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और 26 को है वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन डे। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप रोज ये वीडियो देखते हो ना सुबह 11 बजे, तो मैं रोज ये जो डेज है ना ये रिपीट करती हूँ। तो रिपीट मोड पे जब आप इसको सुनते हो ना रोज ट्यून इन करके, तो आपको चीजें बहुत ही ईजिली अच्छे से याद हो जाएंगी। तो रोज सुबह ट्यून इन करना 11 बजे बिल्कुल भी मत भूलना, ओनली ऑन एग्जाम इनसाइट। अब आज वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे भी है। आज के दिन एल्जाइमर्स जो डिसीज है, जो बीमारी है, जो कि बहुत भयंकर बीमारी है, इसके लिए जागरूकता फैलाई जाती है। अब देखो एल्जाइमर्स कैसी बीमारी है, ये मोस्टली बुजुर्गों में पाई जाती है, बट आजकल का जो लाइफस्टाइल है तो ये यूथ में भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। एल्जाइमर जिनको हो जाता है वो लोग अपने चीज़ें भूलने लग जाते हैं, लाइक जो भी पास्ट में हो उसको भूलने लग जाते हैं। साथ ही साथ हो सकता है 10-15 मिनट पहले वो कुछ कर रहे हो और वो अभी 10-15 मिनट के बाद उस चीज़ को भूल जाएं। उनको रोज के नॉर्मल जो हम क्या हमारे डेली लाइफ के टास्क होते हैं ना, उनको भी सॉल्व करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ में अगर वो चीज़ कहीं रखते हैं तो वो उसको भी वहां पे रख के भूल जाते हैं। तो इस बीमारी को अल्जाइमर्स कहते हैं। अक्सर लोग इसको हल्के में लेते हैं, लोगों को लगता है अरे भूल ही तो रहे हैं उसमें क्या हो गया, लेकिन ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसको तुरंत ही, जैसे ही आपको लग रहा है कि किसी को अल्जाइमर है, तो तुरंत उसको डॉक्टर को कंसल्ट कराओ, उसकी डाइट वगैरह स्टार्ट करो जो भी इसके लिए होनी चाहिए। साथ ही साथ में इसकी कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज होती है वो भी स्टार्ट करनी चाहिए। इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए आज का दिन यानी कि वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है, जिसमें हम जागरूकता फैलाते हैं अल्जाइमर्स के बारे में और लोगों को ये बताते हैं कि इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलो फिर से आने वाले और इम्पोर्टेंट डेज जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 22 को सितंबर को है वर्ल्ड राइनो डे, 24 को है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, 25 को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, 26 को वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन डे। तो चलो अब आगे थर्ड नंबर के करंट अफेयर में बढ़ते हैं। इंडियन शूटर एलावेनिल वेलेरिवन ने ब्राजील में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हरा के जीता है? फ्रांस की मुलर को इन्होंने हरा के ये मेडल जीता है। ये इनका सेकंड आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है, जो कि ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स में ये कितनी कंसिस्टेंट है, इनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को ये चीज दर्शाती है। ये 24 इयर्स की है और इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। गवर्नमेंट ने 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ये इनिशिएटिव्स फार्मर्स के लिए लॉन्च किए गए हैं। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेकर आएंगे। उनकी जो क्रेडिट लोन लेने की क्षमता होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेके आएंगे। अब ये इनिशिएटिव्स हैं क्या? ये इनिशिएटिव्स कृषि लोन या फसल बीमा को इजीली एक्सेस कर पाने में फार्मर्स की हेल्प करता है।
ये इनिशिएटिव्स है क्या क्या, पहले आपको बता दूं इसके बारे में बेसिक डिटेल्स। ये किसके नेतृत्व में इसको इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इस 3 गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स को फार्मर्स के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके मेन फोकस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एग्रीकल्चर क्रेडिट और क्रॉप इंश्योरेंस को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि फार्मर्स का कल्याण हो सके और इनको इजीली लोन वगैरह मिल सके, इसके लिए ये इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया। ये इनिशिएटिव्स के नाम क्या हैं? ये इनिशिएटिव है किसान ऋण पोर्टल, डोर टू डोर केसीसी कैंपेन, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल। तो इन इनिशिएटिव्स के अंतर्गत जो किसान हैं उनके पास जो बैंक्स होंगी वो घर घर जाएंगी, किस तरीके से किसान इजीली लोन ले सकते हैं ये सब चीजें उनको बताई जाएंगी। साथ ही साथ जो रिसोर्सेज इसके लिए लगते हैं वो रिसोर्सेज ले करके उनके खाते जो हैं वो क्रेडिट खाते इसमें खुलवाए जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर नाउ, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनिशिएटिव्स हैं क्या। चलो अब आगे चलते हैं। एक्को ने अपना प्लैटिनम हेल्थ प्लान को लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। एक्को जो कि एक लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है, इसने अपना एक्को प्लैटिनम हेल्थ प्लान यहाँ पे जो कि न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया है। वो तो ठीक है मैम, लेकिन यहाँ पे ये संजय दत्त और अरशद वारसी क्या कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि जो इनका एड कैंपेन है उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, यानी कि जैसे जिनको लिया गया है वो हमारे बॉलीवुड के आइकॉनिक रोल्स कर चुके मुन्ना भाई और सर्किट, दैट इज संजय दत्त और अरशद वारसी को लिया गया है। इनके इसी रोल्स में इनको इस कैंपेन में लिया गया है। इसमें एड्स कुछ इस प्रकार हैं कि सामने से डॉक्टर चल के आ रहा होता है एक पेशेंट के साथ में और बोलता है कि ठीक है आपने इंश्योरेंस ले रखा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीरिंज, पट्टी, कॉटन इन सब का खर्चा अलग से देना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर सामने से अरशद वारसी और संजय दत्त जो है वो उनको बोलते हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि शर्ट हमने खरीदी लेकिन बटन अलग से लेने पड़ेंगे, शूज़ हमने खरीदे लेकिन लेस अलग से लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके की ये ऐड होती है जिसमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो एक्को प्लैटिनम हेल्थ प्लान है इसके अंतर्गत जो पूरा मेडिकल बिल है वो आपका ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी ड्यूरिंग योर हेल्थ क्राइसिस, और आपके फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे आपको ये पूरा पेमेंट दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो एक्सक्लूडिंग होगा, सारे जो खर्चे हैं वो मेडिकल बिल में ही इंक्लूडिंग होगी, जो भी मेडिकल से रिलेटेड खर्चे आपके आए हैं। इसका टाइटल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका टाइटल है हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। ये इस एड कैंपेन का जो टाइटल है वो ये है, हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। और सुबह हो गई मामू तो आपको पता है फेमस सॉन्ग इन्हीं का है, मुन्ना भाई एंड सर्किट का। तो लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्ना भाई एमबीबीएस में इन्होंने ये जो सॉन्ग है वो था। चलो अब आगे देखते हैं। ये जो प्लेटिनम हेल्थ प्लान है इसके फीचर्स क्या क्या हैं? देखो सबसे पहला फीचर है 100% बिल पेमेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे आपको वो एड में दिखाया जा रहा था ना, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि ये चीज़ें आपके इंश्योरेंस में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे उसने बोला था एड में कि सीरिंज, पट्टी, कॉटन आपके इंश्योरेंस में एडेड नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अगर ये प्लान लेते हो तो सारी चीज़ें आपके मेडिकल बिल के अंदर इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। नो लिमिट ऑन रूम रेंट। अब ये क्या है, देखो क्या होता है ना, इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, जब वो आपको इंश्योरेंस देती है ना तो उसमें एक पाबंदी डाल देती हैं, रेस्ट्रिक्शन। वो इस प्रकार होती है कि जैसे आप अगर रेगुलर रूम ले रहे हो तो आपको उसका इंश्योरेंस पे किया जाएगा, मतलब उसका आपको मिलेगा कवरेज। लेकिन अगर आप जैसे मान लो लग्जूरियस रूम ले रहे हो या एक एक्सटेंड के बाद में अगर आप अपने इस लिमिट से बाहर जा कर के अगर कोई रूम ले रहे हो, लग्जूरियस रूम ले रहे हो, तो वो आपको उसका पेमेंट नहीं करेंगे। मतलब उसकी एक पाबंदी होती है कि आपको इसी चीज का पेमेंट होगा, उस रूम का पेमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई लग्जूरियस रूम भी लेते हो
मतलब अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आप नॉर्मल रूम में रहो, जनरल रूम में रहो या लग्जूरियस रूम में रहो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी सा भी रूम ले सकते हो, ये उसको कवर करेगा। पॉलिसी होल्डर को उसका पूरा पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, मान लो आपका 10 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है, आपका 10 लाख का इंश्योरेंस है, आपको 5 दिन के लिए एडमिट होना है, ठीक है, 3 दिन के आपके 3 लाख रुपए लगे, 3 दिन आप रेगुलर रूम में थे, लेकिन मान लो आपको अब मन है कि चलो 5 दिन रहना, मैं 2 दिन थोड़े से अच्छे स्वीट में रहना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़े अच्छे से रूम में रहना चाहता हूँ, तो उसके मान लो 2 लाख रुपए लगे, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी ना, अगर ऐसी कंपनी हो जो सब कुछ कवर नहीं करेगी, तो वो आपको वो 3 लाख तो देगी, लेकिन वो 2 लाख रुपए नहीं देगी। तो ये चीज होती है, बट यहाँ पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जीरो वेटिंग पीरियड, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको इंस्टेंट कवरेज मिलेगा, उनको वेटिंग पीरियड मतलब उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई वेटिंग पीरियड नहीं होगा इसका। और इसका जो कैंपेन है, इसका एम है आपको एको प्लेटिनम हेल्थ इंश्योरेंस, जो एड कैंपेन मैंने आपको बताया जिसमें अरशद वारसी और संजय दत्त हैं, उसका यही है कि आपको ये बताना चाहते हैं कि एको प्लेटिनम हेल्थ जो है वो आपको जब भी आपको क्लेम चाहिए रहेगा तो आपको स्ट्रेस फ्री और इजी क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लॉन्च किया स्किल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव। अब ये स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव है क्या? ये इनिशिएटिव है जो रूरल यूथ होता है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवा हैं, उनको 60,000 रूरल यूथ को यहाँ पे एम्पावर यानी कि इनका सशक्तिकरण किया जाएगा। इनको स्पेशली विमेन को, स्पेशली महिलाओं को डिजिटल स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि रूरल यूथ को, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके, वो बेरोजगार ना रहे। इससे क्या होगा, जब वो इस चीज के लिए तैयार होंगे, जब वो फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार होंगे और हर एक घर में जो भी उनके बच्चे हैं वो जॉब कर रहे होंगे, तो रूरल एरियाज की भी जो फैमिलीज की लाइफस्टाइल है वो और ज्यादा इंप्रूव होगी। ये इनिशिएटिव एक साझेदारी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इंडसइंड बैंक की, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको ट्रेनिंग दी जाती है, डिजिटल स्किल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ के युवाओं को, और इनको जॉब के लिए रेडी किया जाता है, ठीक है। ये एक बस के माध्यम से होता है जिसमें सारे इक्विपमेंट्स ऐड किए जाते हैं और उसके बाद में इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया गृह आधार स्कीम। अब ये गृह आधार स्कीम क्या है? ये गोवा में जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनके सशक्तिकरण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके थ्रू प्रोवाइड कराई गई, फाइनेंशियल हेल्प उनको इसके थ्रू प्रोवाइड कराई गई, जिसके बाद में ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका उद्देश्य है कि गृह आधार स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे प्रमोट किया जाए कि महिलाएं जो हाउस वाइफ्स हैं उनको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हमारे समाज में वो भी काम करके कंट्रीब्यूट करें, और जो हाउस वाइफ्स हैं वो अपना भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पे इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। उनका भी जो सामाजिक और इकोनॉमिक स्टेटस है उसको भी वो इम्प्रूव कर सके और अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान जो है वो भी हमारे देश में, हमारे समाज में दे, और उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके, इसके लिए वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, उसके लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। किसके लिए? गोवा की हाउसवाइफ्स के लिए। आपको मैं बता दूं कि ये जो स्कीम है ना, इसके अंतर्गत सबको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जो फाइनेंशियल हेल्प है ये सेंड कर दी गई है, और हर साल इसका इंक्रीमेंट भी होगा। हर साल इसका इंक्रीमेंट होगा, मतलब हर साल इसका जो पैसा है वो बढ़ेगा, जितना अभी भेजा गया है उससे ज्यादा बढ़ेगा। ये सशक्तिकरण कैसे किया जा रहा है? जो ये महिलाएं हैं, जो ये हाउस वाइफ्स है ना, इनको सेलिंग, पैकिंग या फूड आइटम से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई रुपया नहीं लगना है। ये बस उन्हें इसलिए सिखाया जा रहा है जिससे वो खुद से कुछ काम कर सके और कमा सके और अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो इम्प्रूव कर सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो बन सके। चलो, गोवा के सीएम ने ही यहाँ पे चवथे बाजार को लॉन्च किया है। अब ये क्या है? ये
ई कॉमर्स के थ्रू यानी कि ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू लोकल एंटरप्रेन्योर्स के सशक्तिकरण के लिए इसको लॉन्च किया गया है गोवा में। ठीक है, लोकल एंटरप्रेन्योर्स में स्पेशली जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण के लिए यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। चवथे बाजार प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लोकल आर्टिसंस और एंटरप्रेन्योर्स को कि वो जो अपने प्रोडक्ट हैं वो वाइड स्केल पे दिखा सकें। बहुत सी ऑनलाइन साइट्स के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट किया है जिसके थ्रू इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ये लोकल आर्टिसंस हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये जगह जगह पर बेचे जाएंगे और ऑनलाइन भी लोग इसको खरीद सकते हैं। ये वोकल फॉर लोकल जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है वोकल फॉर लोकल, उसको भी प्रमोट करता है जिससे जो स्वदेशी सामान है उसको जगह जगह पर बेचा जाएगा। ठीक है, स्पेशली इसमें जो महिलाएं हैं उनको फोकस किया जा रहा है कि वो भी एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दे सके, वो भी खुद से कोई बिजनेस कर सके। तो इन सब चीजों पे ध्यान देते हुए यहाँ पे चौथे बाजार को लॉन्च किया गया है। चलो आगे चलते हैं। क्रिकेट स्टार दीपक चहर ने DNINE स्पोर्ट्स यानी कि D9 स्पोर्ट्स को लॉन्च किया। अब ये स्पोर्ट्स क्या है, इन्होंने जो दीपक चहर है इन्होंने कदम रख दिया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री में और इन्होंने D9 स्पोर्ट्स को लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है ये उसकी कंपनी है, ये अब उसको सेल करेंगे। इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने 2.5 करोड़ की लगाई है। D9 स्पोर्ट्स का एम है कि एथलेटिक्स को यानी कि जो एथलीट्स हैं उनको और जो क्रिकेटर्स हैं उनको प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा सके। इसमें ये जो कंपनी है ये दीपक चहर उनके फादर लोकेंद्र सिंह चहर की को फाउंडर्स वाली इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की है। कौन सी कंपनी की? D9 स्पोर्ट्स। चलो आगे चलते हैं। एडिडास ने ICC वर्ल्ड कप 2023 की इंडिया की जो जर्सी है उसको रिवील किया है। आपको मैं बता दूं एडिडास ने टीम इंडिया की जर्सी जो कि अपकमिंग ICC वर्ल्ड कप के लिए होगी उसको यहाँ पे रिवील किया है। जो अपकमिंग टूर्नामेंट है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया ODI वर्ल्ड कप यहाँ पे होस्ट करेगा पहली बार। इसके पहले भी ऐसा नहीं कि इंडिया ने नहीं किया है, लेकिन अकेले नहीं किया, ये पहली बार होगा कि अकेले करेगा। इसके पहले इंडिया ने साथ ही साथ में और भी लोगों के साथ में इसको होस्ट किया है। कब? 1987 में, 1996 और 2011 में इन्होंने को होस्ट किया है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये इकलौता होस्ट होगा ODI वर्ल्ड कप का। ये जो टूर्नामेंट है ये अहमदाबाद, कैलकाटा, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, धर्मशाला और लखनऊ में खेला जाएगा। ये जो टूर्नामेंट है ये इनमें होगा। ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा अक्टूबर 5 से कब तक चलेगा? नवंबर 19 तक। चलो आई होप आपको एक क्लियर होगा। आज के सारे करंट अफेयर्स आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर नहीं लगे हो तो भी मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपके काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको जो भी एग्जाम होगा ना उसको क्लियर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि ये जो स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स है, फार्मर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है, मैं सब कुछ अपने वीडियो में कवर करती हूँ। तो ये जो वीडियो है ना सुबह 11 बजे वाला मेरा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी रवि साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।